तो ड्राई आई सिंड्रोम हम पढ़ रहे थे, इसको हम केराटो कंजक्टिवाइटिस इसका भी बोल रहे थे। तो उसके बाद हम डायग्नोज और ट्रीटमेंट की तरफ चलेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है पेपर के अंदर। तो डायग्नोज हमने पहले बोलना है कि सिम्टम्स की बेस पे करना है। सिम्टम्स जो मैं आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। दूसरा क्लिनिकल साइंस आ जाएंगे। क्लिनिकल साइंस मोस्टली हम स्पेशल टेस्ट से डायग्नोज करेंगे, जैसे डिक्रीज मार्जिनल टीयर स्ट्रिप है, ये भी स्पेशल टेस्ट में पढ़ेंगे। या इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन है, म्यूकस कैसे देखना है वो भी स्पेशल टेस्ट में पढ़ेंगे। लेकिन ये म्यूकस क्यों प्रोड्यूस ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि सेल्स की ब्रेकिंग हो रही है फ्रिक्शन की वजह से। लुब्रिकेंट नहीं वहाँ पे है, जब आई ब्लिंक कर रही है तो फ्रिक्शन हो रही है और सेल टूट रहे हैं। दूसरा सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका हुआ है, आपको पता है टीयर फिल्म प्रोटेक्टिव है, वही नहीं रहेगी तो सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा। या मोबिंग ग्लैंड हाइपरस्क्रीशन हो गई है, वो क्यों हुई है, क्योंकि अब इसको हम पोस्टीरियर ब्लेफाइटिस भी कहते हैं। वो क्यों हुई है, क्योंकि जो हमारी आँख के सामने टीयर फिल्म ही नहीं रह रही, तो मोबिंग ग्लैंड समझ शायद मेरा कोई डिफेक्ट है, उस वजह से हाइपरस्क्रीशन करती है, इसका म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा रहती है। दूसरा फॉरेन बॉडी सेंसेशन है, तो उसमें तो आँख में से पानी निकलता निकलता जब कुछ आँख में चला जाए। तो कॉर्निया फिलामेंट्स हैं, वो भी स्पेशल टेस्ट में बताता हूँ कैसे आपने फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा टीयर ब्रेकअप टाइम। ये सारे टेस्ट हैं नॉर्मली हम स्लिट लैंप एग्जामिनेशन करते हैं, जो डॉक्टर ऐसे डायग्नोज कर रहा होता है, फिर ही आप आँख को करीब से देख पाओगे और डायग्नोज करोगे। तो टीयर ब्रेकअप टाइम आएगा कि हमने पेशेंट को बोलना है कि आप अपनी आँख एक दफ़ा ब्लिंक करो फिर ओपन कर लो, 15 से 20 सेकंड के लिए ओपन करनी है, ठीक है। तो हमारी आंखों के सामने ही होगा कि जो टीयर फिल्म सामने प्रेजेंट होगी ना, वो टूटेगी और वो ड्रेनेज सिस्टम से ड्रेन हो जाएगी। तो वो अगर नॉर्मल होगा तो 15 to 20 सेकंड लेगी इस प्रोसेस में। अगर ड्राई आई होगी तो वो 10 सेकंड लेगी, बहुत कम टाइम लेगी, क्योंकि आपको पता है क्वालिटी ही अब बड़ी फजूल हो चुकी हुई है। जो हमारी टीयर फिल्म प्रेजेंट है बिल्कुल थिन सी, तो बड़ी जल्दी टूटेगी और बड़ी जल्दी ड्रेन हो जाएगी। उसको हम कहेंगे टीयर ब्रेकअप टाइम शॉर्ट हो गया हुआ है। फिर आ जाएंगे एपिथेलियल स्टेनिंग आ जाएगी, जो हमारे एपिथेलियल सामने सेल्स टूटे हुए उनकी स्टेनिंग करनी है। तो इसमें 3 तरह की स्टेनिंग आ जाएगी। सबसे पहले आ जाएगी फ्लोरेसेंस स्टेनिंग। फ्लोरेसेंस ये ना असल में येलो कलर की स्टेनिंग होती है, यहाँ पे आप ग्रीन ग्रीन नज़र आ रही है, लेकिन ये ग्रीन नहीं है, येलो कलर की स्टेनिंग है। तो स्पेशली जो हम ये स्टेनिंग करते हैं, ये हम करते हैं सुपरफिशियल पंक्टल केराटाइटिस। ये एक टाइप है कॉर्नियल केराटाइटिस की, उसकी हम आगे जाके पढ़ेंगे कॉर्निया के टॉपिक के अंदर। तो ये सिर्फ मतलब टूट रहे हैं सेल, आपको पता है जो कॉर्निया के सेल टूट रहे हैं, लेकिन एक अगर स्पेशल टाइप की तौर पर टूटेंगे ना, पंक्टल टाइप के तौर पर टूटेंगे, आपको मैं पढ़ाऊँगा वहाँ पे आगे जाके, तो उसको हम फ्लोरेसेंस स्टेनिंग से ही फाइंड करेंगे। और इस केस में भी ऐसा हो रहा था कि पंक्टल केराटाइटिस हो रहा होता है। आपको इजीली आप देख सक रहे होगे कि ये हमारा जो सारा ग्रीनिश ग्रीनिश हमने आई को कर दिया हुआ है, ये सारी असल में येलो होती है, ठीक है। और जो सेंटर में आप कॉर्निया पे देख रहे हो छोटे छोटे ग्रीनिश ग्रीनिश डॉट हैं, ये येलो कलर के डॉट्स होते हैं। ये जो हमारे हैं ना सेल्स टूटे हुए हैं, ये पंक्टम के अंदर से सेल टूटे हुए हैं, पंक्टल केराटाइटिस हुआ हुआ है। और इस केस में आप देख सकते हो कि लॉन्गिट्यूडिनल लाइनें हैं, जैसे लंबी लंबी लाइनें हैं। तो ये ऐसे सेल्स प्रेजेंट होंगे। ये अब सोच रहे हो कि यहाँ पे और तरह से डॉट डॉट्स हैं, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल लाइन्स है, ये क्या सिस्टम है। तो ये उसकी बेस पे डिपेंड कर रहा है कि कॉज क्या है। ये ऐसे हो सकता है कि सजोग्रन सिंड्रोम हो, इसमें हो सकता है कि कोई इम्यूनोलॉजिकल कॉज हो, तो इम्यूनोलॉजिकल कॉज होगा तो ऐसे आ जाएंगे, सजोग्रन सिंड्रोम होगा तो ऐसे आ जाएंगे। सिर्फ वो कॉज पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन आपने ये फ्लोरेसेंस टेस्ट करके आपको फाइंड कर लोगे कि केराटो कंजक्टिवाइटिस हुआ हुआ है यहाँ पे। फिर हम देखेंगे रोज़ बैंगल स्टेनिंग, जो कि एक रेड कलर की स्टेन है। ऊपर वाली येलो कलर की स्टेन थी, ये रेड कलर की स्टेन है। ये माइल्ड केसेस के लिए यूज़ करेंगे हम। जो स्फेयर केसेस होंगे उसमें इसका कोई रोल नहीं है, स्फेयर केसेस में हम फ्लोरेसेंस स्टेनिंग ही करेंगे। तो इसमें ये होता है कि जो सेल्स टूटे होते हैं, एपिथेलियल सेल्स जो आपके टूट रहे हैं कंजक्टिवा के, कॉर्निया के, ठीक है, और जो म्यूकस है या फिर कॉर्निया फिलामेंट्स है, उनको हमें कैसे डायग्नोस करना है। अब आप इजीली देख सकते होगे कि रेड आई होगी सारी, ठीक है, सारी आई आपको रेड देखने को मिल रही है, ये सारी आई रेड देखने को मिल रही है। फिर आपको ये बीच में थोड़ी थोड़ी स्टेनिंग है, हो सकता है कॉर्निया फिलामेंट्स हो जो ये स्टक हुए हैं उसके साथ, कॉर्निया के साथ। फिर बीच में भी अगर रेड स्टेन मिली, जहाँ जहाँ पे सेल्स टूटे प्रेजेंट होंगे, कॉर्निया प्रेजेंट होगा, म्यूकस प्रेजेंट होगा, उसको स्टेन कर लेगी ये, तो आप इजीली डायग्नोस कर लोगे। फिर दूसरी स्टेनिंग है बिल्कुल उससे मिलती जुलती है, जो ऊपर वाली हमने देखी है रोज बैंगल स्टेनिंग से, लिजामाइन ग्रीन स्टेनिंग। इसमें ग्रीन कलर आता है आँख के अंदर, सारी के अंदर, और इसका बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस है, लेकिन ये है कि ये लेस इरिटेटिव है, पेशेंट ज़रा थोड़ा पसंद करता है कि इरिटेशन नहीं हो रही तो बेस्ट है। आप इसमें भी इजीली देख सकते होगे कि ग्रीनी ग्रीनी स्टेनिंग देखने को मिल रही है आपको, जहाँ जहाँ पे सेल्स टूटे होंगे प्रेजेंट होंगे वहाँ पे इसको स्टेन कर लेगा। तो ये भी एक सॉर्ट ऑफ स्टेनिंग है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा शिरमर टेस्ट। शिरमर टेस्ट क्या है जी, इसमें हम ना वाटमैन पेपर यूज़ करते हैं एक लेंथ के अंदर। वाटमैन फ़िल्टर पेपर होता है, जैसा कि आप देख सक रहे हो, ठीक है। ये वाटमैन फ़िल्टर पेपर है। इसको हम जो लोअर आईलिड है ना, ये लोअर आईलिड, इसके अंदर दे देते हैं नीचे फोल्ड करके ना, ताकि जो अंदर आईलिड के अंदर कितनी म्यूकस है, कितना वाटर है, क्या क्या सिस्टम है, वो फिर हमारा खुद ब खुद ही आई के ऊपर जो ये स्ट्रिप डाली है ना, स्ट्रिप के ऊपर चढ़ता आता है।
चढ़ता आएगा चढ़ता आएगा चढ़ता आएगा चढ़ता आएगा। ये यहाँ पे आप देख रहे हो कि आप लोगों को लाइन देखने को मिल रही होगी, ये वाली ब्लूइश लाइन, ये अब जाके रुक रही है 15 to 20 के अंदर। मैं आपको बताया 15 to 20 नॉर्मल है, लेकिन जो दूसरे केस होंगे ना उसके अंदर यहाँ पे ही 5 तक 6 तक रुक जाएगी लाइन, तो हम वहाँ से डायग्नोज कर लेंगे ड्राई आई है। तो ये वाट में पेपर यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मल लेंथ क्या है 10 मिलीमीटर तक जाएगी, ड्राई आई में 5 मिलीमीटर से भी कम होगी, या 5 मिलीमीटर होगी या 6 मिलीमीटर होगी। तो फिर आ जाएगा इम्प्रेशन साइटोलॉजी। इम्प्रेशन साइटोलॉजी भी बिल्कुल सेम है, इसमें हम यूज़ करते हैं सेलुलोज एसीटेट फिल्टर पेपर, लेकिन इसको हमने आँख के अंदर रखना नहीं है, मतलब जो पूरी आई को ही हमने देना है। इस तरह स्ट्रिप नहीं होगी, जैसे ऊपर वाली बड़ी सी स्ट्रिप थी, लेकिन ये पूरा पेपर होगा, ये हमने पूरा आँख के ऊपर बिछाना है, अंदर कॉर्निया कंजक्टिवा हर चीज़ को कवर करे। इस पेपर के ऊपर जो सेल्स टूटे होंगे ना वो जुड़ जाएंगे इसके ऊपर आके। ये असल में अब ना गोबलेट सेल्स को फाइंड करना चाह रहे होते, जो गोबलेट सेल्स हैं ना, जो कंजक्टिवा के सेल्स हैं, जो हमारी म्यूसिन लेयर बना रहे होते हैं टीयर फिल्म के अंदर, उनको फाइंड करते हैं। वो सेल्स जाके पेपर के ऊपर जुड़ जाते हैं, पेपर के ऊपर सेल्स जुड़े हुए हैं, फिर पेपर को हम उठाते हैं तो हम इसकी हिस्टोलॉजी कर लेते हैं या इम्यूनो हिस्टोलॉजी कर लेते हैं। हिस्टोलॉजी के अंदर पता है आपको हम सेल्स ही फाइंड करते हैं, जो कंपोजिशन गोबलेट सेल्स की होगी वही सेल्स की प्रेजेंस होंगी इसके ऊपर फिल्टर पेपर का। हमें पता चलेगा कि गोबलेट सेल्स भी टूट के हमारे आई के अंदर आए हुए हैं, तो ये इंप्रेशन साइटोलॉजी हो जाएगी। फिर हम चलते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट दो तरह का आ जाएगा, एक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होगा और एक होगा हमारा सर्जिकल ट्रीटमेंट। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में क्या आएगा, सबसे पहले आर्टिफिशियल टीयर फिल्म्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपने देनी है। टीयर फिल्म सॉरी टीयर सब्सटीट्यूट्स हैं, तो जो कि हम आई ड्रॉप्स के तौर पे हमें मिल जाते हैं, जेल के तौर पे मिल जाते हैं, या फिर क्रीम्स के तौर पे मिल जाते हैं। इसको इजीली हमने आँख के अंदर डाल लेना है और ये हमारी आई फिल्म की तरह ही बन जाएंगे। तो इसके सब्सटीट्यूट्स में क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल MCQs आ ही जाते हैं इनमें से, तो आपने याद रखना है। सेलुलोज डेरिवेटिव्स आ जाएंगे, जैसे कि मिथाइल सेलुलोज है, फिर यहाँ फिर पॉलीविनाइल अल्कोहल आ जाएगा, जैसे कि सोडियम हाइलुरोनेट है। ये सारे मतलब रट्टा मारने वाले क्वेश्चन है। फिर पेट्रोलियम मिनरल ऑयल है, जिसमें आ जाएगा लेक्रील्यूब आई जेल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है। फिर उसके बाद आ जाएगा ऑटोलोगस सीरम। ये एक टाइप ऑफ सीरम है जिसके अंदर हमारा विटामिन ए प्रेजेंट होता है, ग्रोथ फैक्टर्स प्रेजेंट होता है। आप लोगों ने पढ़ाया था ग्रोथ फैक्टर्स आई की रीजनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आई के सेल्स टूट चुके हुए हैं ना, तो अब उसको हम अगर आई उसको दोबारा से बनाना चाह रही है, रिटेन करना चाह रही है, तो उसके लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी है आई के लिए, आपको तो ऑलरेडी पता है, और ग्रोथ फैक्टर्स भी बहुत ज़रूरी हैं। तो इस फेयर केसेस के अंदर ऑटोलोगस सीरम बहुत ज़रूरी है कि हमने पेशेंट को देना आँख में डालने के लिए। फिर म्यूकोलिटिक एजेंट्स देंगे। म्यूकोलिटिक आपको पता चल रहा होगा, लिटिक के म्यूकस को तोड़ने वाले, जो कि म्यूकस के हमारे स्ट्रैंड्स पाए जा रहे थे ना, म्यूकस स्ट्रैंड्स या कॉर्नियल स्ट्रैंड्स हमारी आँख के अंदर पाए जा रहे थे, उनको तोड़ेंगे तो आई की सर्फेस स्मूथ हो जाएगी, तो ब्लिंकिंग ईजी हो जाएगी, पेनफुल ब्लिंकिंग नहीं होगी। फिर आ जाएगा टॉपिकल रेटिनॉइड्स। फिर आ गया विटामिन ए बहुत ज़रूरी है, ये रिवर्स कर रहा है डैमेज को, जो ये सेल टूट चुके हैं उनको अब दोबारा रिपेयर कर रहा है, और जो प्रोटेक्ट कर रहा है फ्री रेडिकल से। जो फ्री रेडिकल मतलब कोई बैक्टीरिया वगैरह हो गया हुआ आ गया हुआ है, वो फ्री रेडिकल बना रहा है। फ्री रेडिकल पता है आपको सेल के लिए बहुत डैमेजिंग होते हैं, सेल को तोड़ते हैं, तो उससे प्रोटेक्ट कर रहा है, और बाकी इन्फ्लेमेशन से भी रोक रहा है। इन्फ्लेमेशन नहीं होगी तो हमारी आई में ब्लरी विजन नहीं आएगा। फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी देंगे हम। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में क्या आ जाएगा, टॉपिकल नाइसर्स आ जाएंगे, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आ जाएंगी। फिर आ जाएगा टॉपिकल साइक्लोस्पोरिन है। साइक्लोस्पोरिन भी एक इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है, और ये हम यूज़ कर रहे हैं ताकि पैथोलॉजीज़ ना बने, और आई के अंदर जो पैथोलॉजीज बन रही थी ना, ओकुलर इम्यूनोलॉजिकल पैथोलॉजीज बन रही थी, वो ना बने, जो कि इम्यूनोलॉजिकल कोज की वजह से ड्राई आई सिंड्रोम हो रहा था, तो वो नहीं होगा। फिर टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आ जाएंगे, ये भी इम्यूनोसप्रेसिव है। और फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड दे रहे हैं हम, औरल के तौर पे दे रहे हैं, ताकि रिकवरी में आसानी पैदा हो। और फिर आ जाएंगे हमारे सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज। अब आपको पता है पीछे हमारी जो थोड़ी बहुत टीयर फिल्म प्रेजेंट है, या कुछ भी प्रेजेंट है, म्यूकस या कुछ भी प्रेजेंट है, उसके ऊपर अगर हम ऊपर लगा देंगे लेंस, तो पीछे आई प्रोटेक्ट रहेगी। जो हमारा कॉर्निया सामने ब्लैकिश कॉर्निया वो प्रोटेक्ट रहेगा, उसकी अनोमलीज नहीं होंगी नेक्स्ट फर्दर। तो ये एक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के अंदर आ जाएगा कि हम कॉन्टैक्ट लेंस लगा दें, कोई भी सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस। फिर सर्जिकल प्रोसीजर में क्या क्या आ जाएगा, सर्जिकल प्रोसीजर में आ जाएगा पंक्टल प्लग्स आ जाएंगे। आप लोगों को पढ़ाया था मैंने, स्पीरियर पंक्टल है, इन्फीरियर पंक्टल है, उसके आगे कैनिकुलाई है, कैनिकुलाई के आगे फिर लैक्रिमल सिस्टम आ जाता है, ठीक है। लैक्रिमल सैक आ जाती है, फिर नीचे लैक्रिमल डक्ट आ जाती है। जो यहाँ पे हमारे पंक्टल है ना, उसके अंदर हम प्लग्स दे देंगे, उसको हम बंद कर देंगे, प्लग दे के उसको बंद कर देंगे, ताकि जो हमारी थोड़े बहुत टीयर्स बन रहे हैं उनकी ड्रेनेज ना हो। वो ड्रेनेज नहीं होगी तो वो हमारी आँख के अंदर रहेंगे, तो वो भी एक तरह का प्रोटेक्टिव सिस्टम बन जाएगा। फिर दूसरा आ जाएगा
पैरोटिड डक्ट ट्रांसप्लांटेशन। आप लोगों को पता है कि जो हमारे कान है, कान के आगे हमारी डक्ट्स प्रेजेंट है, ये वाली सॉरी पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट है, दोनों कान के आगे पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट है। पैरोटिड ग्लैंड जहाँ पे प्रेजेंट है उससे आगे थोड़ा सा यहाँ पे हमारी आई है, ठीक है। हम ये क्या करेंगे, यहाँ से पैरोटिड ग्लैंड से डक्ट है ना वो हम कर देंगे ट्रांसप्लांट इनटू आई। तो ये भी एक तरह की लुब्रिकेशन बना रही होती है, सेलेबरी लुब्रिकेशन होती है। तो अगर वो आँख के अंदर गिरेगी तो हमें तो लुब्रिकेंट ही चाहिए, तो वो उसकी पैरोटिड ग्लैंड की लुब्रिकेशन इसके अंदर जाती जाएगी। और जो दूसरी लेफ्ट साइड की लुब्रिकेशन होगी वो माउथ के अंदर जाएगी, माउथ का भी काम हो ही जाएगा और आँख का भी काम होता रहेगा।